हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नंबर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, यह आपका बेसिक नंबर सिस्टम है। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम और तीसरा है बच्चों ऑक्टल नंबर सिस्टम। यानी यह तीन तरह का नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा भी होता है बच्चों नंबर सिस्टम, लेकिन हमको क्या है, बेसिकली ये 3 नंबर सिस्टम पढ़ना है। सबसे पहले हमको जानना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, देखो आपने अभी से पहले तक जितना भी नंबर यूज करते हैं, जैसे लिखा होता है 2, 4, 10, 12, 14, 15, ये सब नंबर जो होता है ना, ये क्या होता है, डेसिमल में लिखा होता है। जैसे अगर आपसे हम कह दें कि यहाँ पे लिखना है हमें 10 या हमें लिखना है 12, तो ये सब क्या है, डेसिमल है। अब इसका मेन पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से और 9 तक नंबर होता है। कितना होता है, 0 से 9 तक। अगर हम इसको लिख दें ऐसे तो यह 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यह हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट, और इसको हम बोलते हैं बच्चों डिजिट। क्या बोलते हैं इसको, डिजिट बोलते हैं, डिजिट कहते हैं। अच्छा, इसका नंबर कितना है, तो नंबर काउंट कर लो, 0 से 9 तक है, तो इसका नंबर कितना है, 10 है। तो हम कहेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं। और अगर 10 डिजिट है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका बेस कितना है, 10 है। तो इसका बेस 10 हो जाएगा। काउंट कर लेते हैं 0 से 9 तक, तो 10 गो है, इसलिए इसका बेस कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसके कॉम्बिनेशन से हम और भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 40 लिखना है, ठीक है, तो 40 में कितना आएगा, 40 आएगा। ये 40 में कितना आ रहा है, 40। तो देखो ये 40 किससे मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे 0 से और 4 से मिलकर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो डिजिट होता है ये भी हो सकता है, और इसके कॉम्बिनेशन से कोई नंबर भी हो सकता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 61 लिखिए, तो 61 लिखेंगे, और 61 में देखो 6 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 6 और 1 के कॉम्बिनेशन से यह बना हुआ है। तो ये भी क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि जब हम लिखते हैं 61, तो इसमें हर डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। जैसे मान लो कि अगर हमने लिखा है यहाँ पे 61, तो 61 में इस 1 का अपना एक प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू होता है। इस 6 का भी अपना एक प्लेस वैल्यू होगा, प्लेस वैल्यू। अच्छा, प्लेस वैल्यू का मतलब यह होता है कि अब अगर हम इस 1 को रिप्रेजेंट करना चाहें ना, तो उसको हम 10 के बेस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कैसे, तो अगर आप इसको लिखिएगा ऐसे, तो आपको लिखना होगा 1 × 10 के पावर कितना, 0। अगर आप 6 को लिखिएगा तो 6 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1। तो देखो यहाँ पर हम 61 को मतलब 61 को कैसे लिख रहे हैं, 6 × 10 के पावर 1, 1 × 10 के पावर 0। अगर यहाँ पे मान लो कि इसके आगे एक और नंबर होता, 3 लिखा होता, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 × 10 टू द पावर यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो यह जो वैल्यू लिखा हुआ है इसका प्लेस वैल्यू है, और प्लेस वैल्यू किस रूप में लिखा हुआ है, तो 10 के बेस के रूप में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे, यहाँ भी 10 का बेस है, यहाँ भी 10 का बेस है। तो देखो यहाँ बताया ना कि 10 बेस होता है इसमें, और इसी बेस के रूप में हम क्या करते हैं, किसी नंबर के प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ओके। अच्छा, जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए
कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर को लिखिए, तो इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो कि कहा दिया जाए कि आपको 461 लिखना है, तो 461 तो लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे और यहाँ पे हम इसका बेस 10 लिखेंगे, 461 और यहाँ पे क्या हो गया, इसका बेस हो गया। हालांकि जब आप मैथ में पढ़ते हैं तो ये लिखते नहीं हैं, आप तो ओनली 461 लिख लेते हैं, लेकिन अब फिजिक्स में यूज कीजिएगा ना तो 461 और ब्रैकेट में करके यहाँ पे 10 आपको बेस लिखना है। इतनी बातें क्लियर है सबको? ओके, आइए अब जानते हैं हम लोग कि बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। देखो इस बाइनरी नंबर सिस्टम लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर बच्चों आपका 2 डिजिट होता है। कितना होता है? 2 डिजिट होता है। कौन कौन? तो 0 और 1 ऐसे। देखिए तो यहाँ पे डिजिट कितना हो गया? 0 और 1। अच्छा 0 और 1 को हम लोग बीट कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बीट कहते हैं। बाइनरी नंबर में याद रखिएगा 0 और 1 को क्या कहते हैं? बीट कहेंगे। इसका बेस कितना होता है? तो देखो यहाँ पे 0 और 1 कितने इसके नंबर्स हैं? 2 नंबर है ना, इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हमें लिखना हो किसी नंबर को बाइनरी नंबर में, मतलब किसी भी नंबर को हम लिखना चाहें बाइनरी सिस्टम में, तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से लिखेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 show the binary number, बाइनरी नंबर। जैसे मान लो कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0 1 0 1 1 0 ऐसे, तो यह क्या हो गया बच्चों? एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो बेस होता है यह, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे। तो कहिएगा कि यह क्या है? 0 1, तो 0 क्या है ना, बाइनरी नंबर का बीट है। 0 1 1 1 हमने लिखा 0। इतना क्लियर? बस आपको इतना ही याद रखना है बच्चों कि बाइनरी नंबर में डिजिट कितना होता है? तो 0 और 1, और इस डिजिट को हम लोग बीट कहते हैं। साथ ही साथ इसका बेस कितना होगा? तो बेस इसका 2 होगा। और किसी भी नंबर को बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे? तो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से लिखते हैं। ओके, अब जानना है बच्चों हमें कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर या डेसिमल टू बाइनरी नंबर। आइए अब हम लोग जानेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे मान लो कि अगर आपके पास बच्चों ऐसे दिया हो, डेसिमल दिया हो, और इसको कन्वर्ट क्या हो करना हो? बाइनरी में। बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा रहता है तो यहाँ पे बेस कितना? 10 लिखा होता है। बाइनरी दिया होगा तो बाइनरी में कितना लिखा रहेगा? बेस इसका 2 लिखा रहेगा। या लिखना है आपको, समझिए कोई नंबर अगर बाइनरी डेसिमल में दिया हुआ है और उसको बाइनरी में चेंज करना है तो डेसिमल के बेस 10, बाइनरी का बेस कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे 41 लिखा हुआ है, तो यह किस में लिखा हुआ है? अभी डेसिमल में लिखा हुआ है। मान लो कि हम यहाँ पे कितना लिख दिए? बेस इसका 10 लिख दिए, तो किस में लिखा हुआ है? डेसिमल में। अगर कहे आपसे कि इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, मतलब कि चेंज करना है इसको बाइनरी में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि बाइनरी में इसका वैल्यू कितना होगा, आप ये बताएं। तो देखो करना क्या है, इसके लिए आपको कुछ रूल याद कर लेना है। रूल बहुत आसान है बच्चों। देखो जो 41 लिखा हुआ है इसको आपको लिखना है 41 और इसका फैक्टर करना है। अब फैक्टर कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखो बेस कितना है? 2 है, तो जिसमें इसको चेंज करना होता है ना उसके बेस से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 2 से फैक्टर करते हैं।
2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 20 आएगा, और इसका जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा यहाँ पे 5, रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2, और रिमाइंडर यहाँ पे 1। फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 1, और रिमाइंडर 0। अब इसको स्टार्ट करना है यहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं ऐसे, अर्थात पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 1, 0, 0, 1। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1, 0, 1, 0, 0, 1। यह आ गया बाइनरी में इसका वैल्यू। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि लिखा होता 61 लिखा होता, किस में लिखा हुआ है बच्चों, या डेसिमल में लिखा हुआ है, तो इसका बेस कितना 10, और इसका वैल्यू पूछा कि बाइनरी में कितना होगा। तो फिर वही काम करो, इस 61 में डिवाइड करो 2 से, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा यहाँ पे, और इसका रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब कि शेष कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 15 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देख लो, ये आएगा 7, और रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। फिर 2 से डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आएगा, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1 आया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से देखो लिखेंगे 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, फिर 0, फिर 1। तो यह हो गया आपका बाइनरी नंबर। इतना क्लियर है सबको?